Hello everyone, this is काजल जैन एंड वेलकम टू जैन स्टडी सेंटर। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी 5.3, ठीक है, 5.1 5.2 हो चुकी है और 5.3 के भी 14 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 15 to 20 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको समझाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? A contract on constructive jobs is a contract on constructive job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। इन्होंने बोला है एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्टिव जॉब का, मतलब कि कोई कंस्ट्रक्टिव जॉब है, कोई जॉब है, कंस्ट्रक्शन की कोई जॉब है उससे रिलेटेड। उसके ऊपर क्या बोला हुआ है उन्होंने? पेनल्टी, कि पेनल्टी लगेगी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट। अगर आपने एक डेट तक काम कंप्लीट नहीं किया तो आपके ऊपर क्या लगनी शुरू हो जाएगी? पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि वो पेनल्टी किस तरीके से लगेगी, जैसे कि 200 फॉर द फर्स्ट डे। जैसे कि मान लो आपको एक पर्टिकुलर डेट दी थी, जैसे कि मान लो आपको 15 अगस्त तक काम कंप्लीट करना था और आपको 16 अगस्त हो गए, मतलब एक दिन अगर आप लेट हो गए तो 200 रुपीज़ जो है आपके पेनल्टी लगेगा। उसके बाद 250 लगेंगे फॉर द सेकेंड डे। उसके बाद अगर आप 2 दिन लेट हो गए तो 250 लगेंगे। इट मीन्स अगर आप एक दिन लेट हुए तो 200, अगर आप 2 दिन लेट हुए तो फिर 250। इसका मतलब 50 रुपीज़ इंक्रीज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द डे। मतलब जैसे जैसे आपके डे बढ़ते रहेंगे आपकी अमाउंट बढ़ती रहेगी 50 रुपीज़ से। जैसे ₹300 हो जाएंगे फॉर द थर्ड डे एटसेट्रा, ठीक है। मतलब पहले दिन अगर आपने एक दिन लेट कर दिया 200, अगर आपने 2 दिन लेट कर दिया 250, 3 दिन लेट कर दिया 300, 4 दिन लेट कर दिया तो 350। इस तरीके से जो आपकी पेनल्टी लगेगी 50-50 के गैप से। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बींग ₹50 मोर देन फॉर द प्रिसीडिंग डे। देखो क्या बोला हुआ है, पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, जो भी पेनल्टी लगेगी जिस दिन की, वो 50 रुपीज़ ज़्यादा होगी उसके प्रिसीडिंग डे से। जो उसके पहले दिन पेनल्टी लगी है उससे 50 रुपीज़ ऐड करके उसके नेक्स्ट डे में उसकी पेनल्टी लगेगी। हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क फॉर 30 डेज। अगर उसका जो काम है वो 30 डेज 30 दिन तक लेट हो गया है तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी होगी? देखो, अगर हम इसके अंदर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें, अगर हमें इसके अंदर बनानी हो सीरीज़, हमारा एपी बनाना हो, तो पहले दिन अगर हम इसका एपी मेंटेन करें तो पहले दिन कितना होता है? ये 200। फर्स्ट डे हमारी 200 की पेनल्टी, उसके बाद 250, आफ्टर द थर्ड डे 300 की पेनल्टी, फिर 350 की पेनल्टी एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन ये क्या है हमारा A1, ये A2, A3, A4, हमारी पेनल्टी लगी कितने दिन तक है? 30 डेज तक। 30 डेज तक हमारी पेनल्टी लगी है। इसका मतलब जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो हमारा क्या होगा? A30। हमें पता है ना कि 30 टर्म्स तक हमारी पेनल्टी है, इट मीन्स हमारी लास्ट टर्म A30 होगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये एपी बन रही है। तो इसके अंदर हम डी निकाल सकते हैं। हमें निकालना है कि हमें 30 दिन 30 डेज में टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है S30, सम ऑफ 30 डेज ना। हमें निकालना है कि हम इन जो ये हमारा एपी बना है 30 डेज का, इसकी हमें टोटल कितनी पेनल्टी, मतलब हमें इन सब का टोटल करना है, यही निकालना है ना हमें। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डी क्या होता है? जैसा हमने पढ़ा था A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा? 250 माइनस 200, और डी हमारा वहाँ से कितना आ जाता है? 50 रुपीज़ का। हमारा कॉमन डिफरेंस है 50। उसके बाद देखो, अब हमें निकालना क्या है? S30। हमें निकालना है 30 दिन की पेनल्टी टोटल पेनल्टी हमें कितनी पे करनी होगी। इट मीन्स हमें निकालना है S30। S30 का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब SN का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले SN का हमारा फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये हमारा SN का फॉर्मूला होता है जो हम कंसेप्ट वाली वीडियो में समझ चुके हैं कैसे इसको अप्लाई करना है, तो उससे पहले ज़रूर देख लेना। अब इसको अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि जो हमारे दिन है वो है 30। इसका मतलब हमारे पास N की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30। N की वैल्यू 30 है हमारे पास, तो पुट करते हैं सबसे पहले 30/2, ठीक है। 2A हमारे पास कितना है? हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है? 200 की, 200 प्लस N मतलब डेज कितनी है? 30 -1, और D हमने कितना निकाला था? 50। तो D है हमारे पास 50।
सारी वैल्यूज पुट हो गई। अब आगे सम को सॉल्व करते हैं। पहले 2 को हमने 30 से कैंसिल किया, कितना आ गया 15। उसके बाद 2 इंटू 200 400 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई 50। तो सबसे पहले क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद होगा प्लस। सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 29 मल्टीप्लाई 50, 29 मल्टीप्लाई 50 कितना होता है 1450। उसके बाद 400 में जब 1450 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1850, और 1850 के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 27750 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यह आ जाता है हमारा S30, मतलब 30 दिन में हमें इतने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी। एज अ पेनल्टी ये जो है हमारा सम जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि हमने 30 दिन काम लेट किया। तो क्या था इस क्वेश्चन में, हमें बोला हुआ था कि हमें जो है काम कंप्लीट करने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर क्या लग रही है, पेनल्टी। पेनल्टी कैसे लगती है, अगर फर्स्ट डे हमारा काम डिले होता है तो 200 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद जैसे जैसे काम लेट होता रहेगा 50 रुपीज़ जो है हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमने उसकी हेल्प से हमने क्या किया, सबसे पहले एक एपी को मेंटेन किया। ये हमने एक एपी बना दी 200 250 300 एंड सो ऑन। हमें इन्होंने बोला हुआ है कि 30 दिन हमारा काम लेट हुआ है। 30 दिन हमारा काम लेट हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो होगी हमारी A30। इसका मतलब हमारे पास N दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि टोटल पेनल्टी बताओ, हाउ मच मनी, कितनी टोटल पेनल्टी उसको पे करनी पड़ी 30 दिन की। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, S30। S30 मतलब SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यूज़ हमने पुट की और वहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 27750। इट मीन्स उसको एज अ पेनल्टी 27,750 रुपीज़ जो है पे करने होंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स। क्या बोला हुआ है, एक सम है, मतलब हमारे पास सम गिवन है। सम कितना है हमारे पास 700 का। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस, मतलब कि हमने 7 प्राइजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 7 कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। If each cash price is ₹20 less than its preceding price, then the value of each of the price। हमें बोला हुआ है कि जो हमारा प्राइस है ना वो 20 लेस है। 20 लेस कैसे है, जैसे कि 7 कैश प्राइस है। 7 कैश प्राइस का मतलब क्या हुआ, जैसे 7 कैश प्राइस का मतलब सबसे पहले फर्स्ट प्राइस, फिर सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। ऐसे 7 टर्म्स होगी हमारी सीरीज़ में, 7 कैश प्राइसेस हैं। और इन्होंने बोला, अब जैसे हमें भी पता है कि जैसे जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट वाले को ज़्यादा अमाउंट मिलती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड पोजीशन वाले को, ऐसे ही थर्ड वाले को सेकंड से कम मिलती है ना। जैसे जैसे हमारी पोजीशंस डिक्रीज़ होती जाती है, हमारी अमाउंट्स भी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है जो हमारा प्राइस है वो 20 कम है उसके प्रीसीडिंग से, पहले वाले से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट वाले को 100 रुपीज़ मिलते हैं तो सेकंड वाले को 80 रुपीज़ मिलेंगे, उससे नेक्स्ट वाले को 60 मिलेंगे, उससे नेक्स्ट वाले को 40। इस तरीके से जो है सीरीज़ हमारी बनेगी 20-20 के गैप में। इट मीन्स जो 20 हुआ वो हमारा क्या हुआ, डी की वैल्यू दी हुई ना, कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें जो 2 टर्म्स है उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें 20 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है कि जो सम है उन 7 कैश प्राइसेस का, मतलब जो टोटल रुपीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एज अ 7 कैश प्राइस, वो टोटल है हमारा 700। इसका मतलब हमें S7 दिया हुआ है 700। ठीक है, जिसके अंदर N हमारा क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 कैश प्राइस है और टोटल कितना है 700। उसके बाद देखो, अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ और हमें क्या गिवन है, डी हमारे पास कितना है 20, क्योंकि 20-20 का गैप है कैश प्राइसेस में। ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया कैसे कैसे 20 का गैप है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। ईच ऑफ द प्राइस मतलब हमें जो ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 इन सभी की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, हम A की वैल्यू निकाल देते हैं, A की हेल्प से हम सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है S7, हमें S7 दिया हुआ है तो उसी का यूज़ करेंगे। S7 हमें दिया हुआ है, SN है, SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल टू 700। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। A की वैल्यू है नहीं तो A का A लिखेंगे, D की वैल्यू हमारे पास 20 इज इक्वल टू 700।
यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 20 120। ठीक है, अब एक बात देखो ज़रा, इसके अंदर हमें जो डी दिया हुआ है वो 20 लेस देन दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमने ये एग्जांपल लिया था, हमने लिया था कि अगर पहला प्राइस हमारा 100 का है तो उसके बाद हमारा प्राइस क्या होगा 80 का, उसके बाद हमारा प्राइस क्या होगा 60 का, फिर 40 का। ठीक है, अगर हम इसी एपी को एज्यूम करके हमारा डी निकालें, अगर हम इसी एपी को एज्यूम करके डी निकालें तो डी क्या होता है, ये हमारा क्या होगा A1, ये A2 होगा, ये A3 होगा। तो डी कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, इट मीन्स 80 माइनस 100 और वहाँ से हमारा डी क्या आता है -20। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि जो डी है वो माइनस में आएगा। ठीक है, डी प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि जो डी है वो हमारा लेस देन हो रहा है, वो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। अगर इंक्रीज़ होता तो वो प्लस का 20 आता। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या आ जाएगा माइनस का 20। ठीक है, यहाँ माइनस का 20 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 120। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7/2 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 700। उसके बाद ये 7/2 जो है राइट साइड जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। 700 मल्टीप्लाई 2/7, 7 से ये 100 पे कैंसिल। 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 200। उसके बाद 120 क्या हो जाएगा हमारा वहाँ जाके प्लस का प्लस 120 और ये कितना हो गया 320। उसके बाद 2 क्या हमारा मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में, और कट करके हमारा कितना आ गया ये 160। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है हमारी 160। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट आएगा, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट होगा उसको हम 160 रुपीज़ देंगे, 160 का प्राइस मिलेगा उन्हें। उसके बाद अब हमें 7 टर्म्स तक निकालना है। तो A1 हमारा 160 आ गया, डी हमारे पास क्या है माइनस का 20। ठीक है, अब अगर हमें A2 निकालना है तो A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस डी। ए कितना है 160 प्लस डी कितना है माइनस का 20, तो 160 माइनस 20 कितना आ जाएगा 140। ऐसे अब हमें A3 निकालना है। A3 क्या होगा A प्लस 2D। ए है 160 प्लस 2D है हमारा माइनस का 20। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और ये आ गया 120 A3 की वैल्यू। ऐसे ही A4 की वैल्यू निकालनी है। A प्लस 3D, ए कितना है हमारा 160 प्लस 3 इंटू डी कितना है माइनस का 20। तो 160 में से जब माइनस करेंगे हम 23 × 60 तो क्या आ जाएगा 100। ऐसे A4 निकालना है तो A4 होगा A प्लस A5। A5 अगर हमें निकालना है तो A5 कैसे निकालेंगे हम, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो A हमारा 160 प्लस 4 इंटू माइनस 20, 160 माइनस 80 तो कितना आ जाएगा 80। A5 हो गया। आफ्टर दैट A6 हमारा होगा A प्लस 5D। तो वो क्या हो जाएगा 160 प्लस 5 इंटू माइनस 20, 160 माइनस 100 और ये आ गया 60। अब उसके बाद A7 हमारा क्या होगा A प्लस 6D। ए है 160 प्लस 6 इंटू माइनस 20, 160 माइनस 120 और ये माइनस करके आ गया 40। ठीक है, तो हमारे पास 7 के 7 कैश प्राइसेस निकल गए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम कैश प्राइस देंगे 160 का, उसके बाद 140 का, उसके बाद 120, आफ्टर दैट 100 रुपीज़, आफ्टर दैट 80, 60 एंड लास्ट वन को हमें मिलेगा 40 रुपीज़ का कैश प्राइस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है कि 7 के 7 कैश प्राइसेस हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि टोटल हमारे पास 700 रुपीज़ है जो हम 7 स्टूडेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 7 स्टूडेंट्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और उनको मिलेंगे कैसे, जो फर्स्ट है उसको 20 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे। मतलब जैसे जैसे पोजीशन घटती जाएगी 20 रुपीज़ कम होते जाएंगे पोजीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर पहले को 100 मिलेंगे तो दूसरे को 80 मिलेंगे, फिर 60 मिलेंगे, फिर 40 मिलेंगे। उसकी हेल्प से अगर हम डी निकालें तो डी आता है हमारा A2 माइनस A1, दैट इज़ 80 माइनस 100 माइनस 20। तो डी की वैल्यू -20 आ गई। एन हमें पता ही है 7 और SN हमें दिया ही हुआ है, तो SN के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की और वहाँ से निकाली ए की वैल्यू जो कि हमारी आई 160। ए की वैल्यू आ गई, उसकी हेल्प से हमने सारी A7 तक निकाली और एक क्या बना दी सीरीज़। मतलब हमें पता चल गया कि हर स्टूडेंट को कितने कितने अमाउंट मिली। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है हमारा। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने ट्रीज प्लांट करने के बारे में सोचा, स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी, ताकि एयर पोल्यूशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। इन्होंने बोला कि कैसे कौन कितने ट्रीज जो है लगाएगा, वो डिपेंड करता है कि उसके सेक्शन कितने हैं। ठीक है। विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। इसका मतलब कैसे वो डिसाइड हुआ, ये लाइन पढ़ो यहाँ से लेके यहाँ तक की। क्या बोला हुआ है कि हर क्लास के कितने सेक्शन हैं और वो क्लास कौन सी है जिसमें वो पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कोई क्लास कितने प्लांट करेगी ट्री। जैसे कि अगर क्लास फर्स्ट है तो वो क्लास कौन सी है, फर्स्ट, एक क्लास फर्स्ट है वो, तो वो एक प्लांट लगाएगी, पहली क्लास एक प्लांट लगाएगी। ठीक है। ऐसे ही क्लास सेकंड है, दूसरी क्लास है, तो वो 2 प्लांट लगाएगी, सेकंड क्लास 2 प्लांट्स लगाएगी, ऐसे ही थर्ड क्लास 3 प्लांट लगाएगी, फोर्थ क्लास 4 प्लांट लगाएगी एंड सो ऑन। ठीक है। आगे इन्होंने बोला था कि सेक्शंस भी मैटर करते हैं। बोला हुआ है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। इसका मतलब कि फर्स्ट क्लास है जो, वो 1 प्लांट लगाएगी, लेकिन उसके 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन एक एक प्लांट लगाएंगे। तो फर्स्ट क्लास कितने प्लांट लगाएगी, टोटल 3 प्लांट। समझ में आ गई कि देखो क्लास फर्स्ट है, वो क्लास फर्स्ट है तो इसका मतलब 1 प्लांट लगाएगी, लेकिन उसके सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शंस में वो डिवाइड है, तीनों सेक्शंस एक एक प्लांट लगाएगी। इसका मतलब वो टोटल कितने प्लांट लगाएंगे, 3। ऐसे ही सेकंड क्लास मतलब कि 2 प्लांट लगाएगी, लेकिन सेकंड क्लास के भी कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन, 3 सेक्शन मतलब तीनों ही सेक्शन 2-2 प्लांट लगाएंगे। इसका मतलब उनके टोटल प्लांट कितने हो गए, 6। इस तरीके से हमें प्लांट्स निकालने हैं। ठीक है। तो इसको करते हैं आगे क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने प्लांट लगाएंगे, पहले देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, सॉल्यूशन फर्स्ट क्लास विल प्लांट, पहले तो हमें एपी बनानी पड़ेगी ना। फर्स्ट क्लास कितने प्लांट लगाएगी, है वो फर्स्ट क्लास लेकिन उसके सेक्शन कितने हैं, 3, इसका मतलब वो लगाएगी 3 प्लांट। ऐसे ही सेकंड क्लास कितने प्लांट लगाएगी, सेकंड क्लास है वो सेकंड लेकिन उसके सेक्शन कितने हैं, 3, इसका मतलब वो 6 प्लांट लगाएगी। थर्ड क्लास कितने प्लांट लगाएगी, थर्ड क्लास है 3 सेक्शन है, इसका मतलब वो 9 प्लांट लगाएगी। ऐसे ही चलते रहेंगे। इसका मतलब हमारी जो सीरीज़ बनी वो क्या बनी, सबसे पहले 3, फिर 6, फिर 9 एंड सो ऑन, ये हमारी सीरीज़ बनती है। अब एक बात देखो कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि क्लासेस है कितनी, एंड सो ऑन टिल क्लास 12th, मतलब कि जो हमारी लास्ट क्लास है वो है 12। अब देखो 12 क्लास है, इसका मतलब वो 12 प्लांट लगाएगी, और 12 क्लास के सेक्शन कितने हैं, 3, तो तीनों ही सेक्शन कितने कितने प्लांट लगाएंगे, 12 12 12, तो उनके टोटल प्लांट कितने हो गए, 36। इसका मतलब जो ये एपी होगी, इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी हमारी, 36। समझ में आ गया कि इसकी लास्ट टर्म हमारी क्या हो गई, 36, क्योंकि क्लास लास्ट क्या है हमारी, 12th क्लास है। या फिर यहाँ पे आप सो ऑन करके 12th क्लास केवल लिख सकते हो, वैसे से ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट कर देना। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कि प्लांट्स जो स्टूडेंट्स है वो टोटल कितने प्लांट्स जो है लगाएंगे। टोटल का मतलब क्या हुआ, जो ये सीरीज़ है हमें इनका प्लस करना है कि टोटल कितने प्लांट्स लगाएंगे, मतलब हमें निकालना है SN। ठीक है, हमें निकालना है टोटल कितने प्लांट्स लगेंगे, दैट मीन्स SN हमें निकालना है। अब एक बात देखो, हमें नहीं पता कि कितनी इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब 12 क्लासेज है, क्लास 12 है, ठीक है, तो N भी कितना होगा, 12 ही होगा, क्योंकि क्लासेस 12 है ना, 12 क्लासेज है तो 12 ही N होगा हमारा। अगर आपको ये ना समझ में, आप निकाल के भी देख सकते हो, वैसे ये क्लियर आप लिख सकते हो कि हमारे पास N क्या है, 12, क्योंकि हमारे पास क्लासेस 12 है। यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 12, तो हमारे पास N कितना हो गया, 12। N 12 है हमारे पास A B दिया हुआ है, SN निकालना है। A हमें कितना दिया हुआ है, 3, और D हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, अगर निकाले तो 6 माइनस 3 दैट इज़ 3। D हमारे पास आ गया 3 और A भी हमारे पास है 3। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, SN निकालेंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैसे आप डायरेक्ट AN का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर अगर आपको SN का लगाना है वो भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 जो है हमारी टर्म्स है उनका हमें टोटल निकालना है। N है हमारे पास 12,
2 इंटू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन की वैल्यू है 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी कितनी है 3। 2 से हमने 12 को कैंसिल किया, क्या आ गया 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 मल्टीप्लाई 3। 6 प्लस 11 3 ज़ा क्या हो जाएगा 33। 33 और 6 को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 39। 39 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 234। इसका मतलब हम 234 प्लांट्स है जो प्लांट करेंगे टोटल। तो हम टोटल कितने प्लांट्स जो है प्लांट करेंगे 234 प्लांट्स। तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। क्लियर कैसे हुआ क्वेश्चन? क्या किया हमने, पहले हमने एक एपी बनाई पहली क्लास जिसके 3 सेक्शन है, तो वो 3 ही जो है ट्रीज लगाएंगे, जिसकी हेल्प से हमने क्या करा एक एपी मेंटेन की। एपी मेंटेन की, हमारे पास ए की वैल्यू भी थी, हमारे पास डी की वैल्यू भी थी और हमारे पास एन की वैल्यू भी थी। उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल दिया एस एन। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर। हमें बोला हुआ एक स्पाइरल हमने बनाया है, एक स्पाइरल बनाया है हमने, जो फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए। जैसे कि इन्होंने बोला यहाँ से हमने स्पाइरल बनाना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से बनाया तो सबसे पहला सेमी सर्कल हमारा कौन सा बना, ये वाला, ये हमारा पहला सेमी सर्कल हो गया। देखो सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर ए अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5। इसका मतलब जो ये हमारा पहला सेमी सर्कल है, जिसकी ये वाली रेडियस है, ये हमारी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेमी सर्कल, ये हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल हो गया। सेकेंड सेमी सर्कल हमारा कौन सा बना, ये वाला, ये हमारा क्या हो गया सेकेंड सेमी सर्कल। और इसके अंदर जो हमारी लेंथ है वो कितनी है 1.0। इसका मतलब ये वाली लेंथ हमें कितनी दी हुई है 1.0 सेंटीमीटर। उसके बाद थर्ड सेमी सर्कल हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये हमारा थर्ड सेमी सर्कल हो गया। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो हमारी ये कंप्लीट लेंथ है वो हमें कितनी दी हुई है 2.0 सेंटीमीटर। इस तरीके से नेक्स्ट बनेगा, फिर सो ऑन चलते रहेंगे। इस तरीके से हमारा एक स्पाइरल बन रहा है। और इन्होंने बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। इस स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या होगी अगर इसके अंदर 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कितने सेमी सर्कल बना रहे हैं 13, मतलब कि इस तरीके से हम सेमी सर्कल बना रहे हैं और इसके अंदर 13 सर्कल्स बनेंगे। इन्होंने बोला है कि इसके अंदर 13 सर्कल्स बनेंगे। तो बताओ हमें स्पाइरल की कितनी लेंथ चाहिए। अब मुझे पहले एक बात बताओ, जब हम स्पाइरल की लेंथ निकालेंगे तो लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ का मतलब होता है कि ये वाली जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं ना लेंथ। लेंथ किसको बोलते हैं, ये जो आउटर कवरिंग होती है ये होती है हमारी क्या लेंथ। अब एक जो सर्कल होता है, सर्कल की आउटर कवरिंग को क्या बोला जाता है, सर्कल की आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस, यही बोलते हैं सर्कल की जो आउटर कवरिंग होती है। और इसके अंदर बन क्या रहे हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब कि ये वाला सेमी सर्कल, सिर्फ ये सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस जो होती है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें जो है, हमें किसकी सर्कमफ्रेंस चाहिए, हमें चाहिए सेमी सर्कल की। हमसे सेमी सर्कल पूछा है, सेमी सर्कल पूछा है। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ। तो फॉर्मूले का भी क्या हो जाएगा हाफ। इसका मतलब अगर आपसे सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पूछेंगे तो क्या हो जाएगा वो 2πr का हाफ। 2πr का हाफ मतलब कि πr। ठीक है, सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी हमारी πr हमारी जो है सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यही पूछा हुआ है, हमसे लेंथ पूछा तो हम लेंथ में ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो सेमी सर्कल है हमारा ये वाला, इसकी लेंथ कितनी होगी 0.5, ये तो रेडियस है, और साथ में क्या लगेगा πr वाले फॉर्मूले में अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई r कितनी है 0.5। इसका मतलब पहली जो हमारा पहला सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या होगी 0.5 पाई। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला सेमी सर्कल लेंगे, नेक्स्ट वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 1.0, और 1.0 को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास लेंथ आ जाएगी। हम इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन देखो इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पहले सेमी सर्कल की लेंथ वो क्या होती है r1 ले लेते हैं, पाई इंटू r1 कितना है 0.5। इसका मतलब हमारी पहली लेंथ कितनी आ गई 0.5 पाई। ऐसे ही लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, सेकेंड सेमी सर्कल को लेंगे तो πr2 लेंगे। अब हमारी सेकेंड लेंथ हमें कितनी दी हुई है 1.0, इसका मतलब ये आ गया 1.0 पाई। ऐसे ही लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल,
थर्ड सेमी सर्कल को अगर हम ले तो पाई R3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई नेक्स्ट हमारा कितना दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट की हमें कितनी दी हुई थी 1.5 दी हुई थी, यहाँ पे 1.5 आएगा, 1.5 दी हुई है तो ये आ जाएगा 1.5 पाई। इस तरीके से हमारे पास हम निकाल सकते हैं आगे की भी, ठीक है। अब एक बात देखो, जो ये फर्स्ट आई है इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, A1, नेक्स्ट को A2 और उसके बाद A3, तो हम एक सीरीज़ बना सकते हैं इसकी हेल्प से। ये हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। सीरीज़ क्या बनी हमारी, 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे चल रहे हैं। और 13 लेंथ आएगी 13, क्योंकि 13 हमने कंसिक्यूटिव जो है सर्कल्स बनाए हैं, सेमी सर्कल्स बनाए हैं। 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्कल्स अगर हमने बनाए हैं, इसका मतलब हमारे पास n कितना है 13, क्योंकि 13 नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं डी निकाल के देखते हैं। a है हमारा 0.5 पाई और d है हमारे पास 1.0 पाई। तो अगर हम d निकालें तो d कितना आता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई। तो 1.0 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 पाई, यही आएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसको देखना है कि क्या ये AP है या नहीं, हम इसको आगे एक बार चेक भी कर सकते हैं। हम D2 भी निकाल लेते हैं। D2 अगर हम निकालें तो वो क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा 1.5 पाई और ये क्या है 1.0 पाई। तो यहाँ से भी कितना आया, 0.5 पाई ही आया, यही आया D हमारा। इसका मतलब ये AP सही है हमारी, ठीक है। A भी है हमारे पास, D भी है हमारे पास, N भी है हमारे पास। हमें निकालना कितना है, लेंथ निकालनी है हमें 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, S13। हमें क्या निकालना है, S13। तो S13 का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 13/2, a कितना है हमारे पास 0.5 पाई प्लस n कितना है 13 माइनस 1 और d हमने कितना निकाला था 0.5 पाई, 13/2। उसके बाद देखो 0.5 पाई है हमारे पास यहाँ पे। 0.5 पाई का हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल हटा के क्या आ जाएगा इधर 10, ठीक है। 10 से 2 5 ज़ा 10 और ये 5 से 5 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली पाई। प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई, ठीक है। इसका भी हम 10 डेसिमल हटा सकते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ से 5 2 ज़ा 10 और 2 से 6 कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया हमारा 13/2 पाई प्लस 6 पाई। पाई प्लस 6 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि जो पाई है हमें 22/7 लेने, तो 13/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ से 2 से ये कट गया 11 पे, 7 से 7 कैंसिल, 13 इंटू 11 कितना होता है 143 और ये हमारे पास क्या आ जाता है आंसर, 7 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का सम। इसका मतलब जो हम स्पाइरल बनाएंगे ना, इसके अंदर 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे। इस तरीके से 13 सेमी सर्कल्स इसके अंदर बनेंगे। इन सभी 13 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। क्लियर। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना, दोबारा देखोगे क्लियर हो जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 19th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 के logs, जैसे फिगर में दिख भी रहा है 200 logs हमने लगाए हैं इस तरीके से कि जो सबसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो हमारी कौन सी है, ये वाली, ये हमारी फर्स्ट रो है। इस फर्स्ट रो के अंदर हमने कितने logs लगाए हैं 20 logs, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जैसे कि मान लो मैं अगर बनाऊँ, जैसे कि हमने मान लो 5 ब्लॉक्स लगा दिए यहाँ पर, उसके ऊपर फिर 4 ब्लॉक्स, फिर 3 ब्लॉक्स, फिर 2 ब्लॉक्स, ऐसे जैसे जैसे उसके रोज बढ़ते जा रहे हैं ब्लॉक्स क्या हो रहा है, एक एक कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में हमने कितने लगाए, इस वाले में हमने लगाए 19 ब्लॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट में हमने लगाए 18 ब्लॉक्स, ऐसे ऐसे हमारे ब्लॉक्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और टोटल ब्लॉक्स हमने कितने लगाए हैं, टोटल ब्लॉक्स हमने लगाए हैं 200, ठीक है। हमसे पूछा है इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड। जो ये 200 लोग्स हैं इसको बनाने के लिए हमें कितने रोज बनाने पड़ेंगे, इसका मतलब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ रोज, हमें निकालना है n, ठीक है। कितने रोज बनेंगे, इस तरीके से जो है कितने नंबर ऑफ रोज, जैसे इसमें 4 रोज बने हैं, इस तरीके से कितने नंबर ऑफ रो हमें बनाने पड़ेंगे कि हमारे 200 लोग्स इजिली प्लेस हो सके, ठीक है। एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला हमारा रो, जैसे अब इसके अंदर हमने बनाया तो सबसे ऊपर वाले में 2 लोग्स हैं, 2 लोग्स है ना। ऐसे हमसे पूछा है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग सबसे जो टॉप रो होगा उसके अंदर कितने लोग्स होंगे,
इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब मान लो सबसे नीचे वाले में कितने हैं हमारे, सबसे नीचे वाले में इन्होंने बोला कि 20 है, सबसे पहले सबसे जो ये है हमारा, ये देखो हमने जब लोग्स बनाए 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 हमने सबसे लास्ट में बनाए, तो ये क्या हो गए हमारे 6, A1 हो गया, सबसे पहला है ना ये लोग। उसके बाद हमने ऊपर कितने प्लेस किए, 5 ऊपर प्लेस किए, तो ये क्या बन गया A2। फिर उसके बाद हमने 4 प्लेस किए, ये बन गया हमारा A3। फिर हमने 4 प्लेस किए, ये बन गया हमारा A4। इस तरीके से जो हमारा सबसे ऊपर वाला होगा, जो सबसे ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, हमारा सबसे लास्ट टर्म होगी ना, वो हमारी सबसे लास्ट। इसका मतलब हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में, जो ये हमसे पूछा हुआ है कि टॉप रो में कितने लोग्स हैं, इसका मतलब हमें निकालनी है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब हमें निकालना है AN। ठीक है, हमें क्या निकालना है, AN निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसको करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें टोटल कितना दिया हुआ है, SN हमें कितना दिया हुआ है 200, कि हमारे पास 200 लोग्स हैं टोटल। ठीक है, AP अगर हम मेंटेन करें, AP मेंटेन करते हैं, सबसे पहला जो हमारा रो होगा उसके अंदर कितने हमारे लोग्स होंगे 20। उसके बाद एक एक कम होता रहेगा 19 18 17 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने हमारे रो बनेंगे, इसलिए हम सो ऑन करेंगे, हमें नहीं पता है नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद ये देखो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा A1, ये A2, ये A3। इनकी हेल्प से हम D निकाल सकते हैं। D होता है A2 माइनस A1। 19 माइनस 20 कितना हो गया -1। ये हमारे पास क्या आ गया D। D की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1। ठीक है, D की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास A की वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब SN वाला फॉर्मूला, SN की वैल्यू हमें दी हुई है तो हमें SN का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SN होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। SN हमें 200 दिया हुआ है, उसके बाद N हमें नहीं मालूम तो N का N रखेंगे। ठीक है, 2 इंटू A की वैल्यू हमें पता है कितनी है 20, प्लस N की वैल्यू हमें नहीं पता, और D की वैल्यू हमारी कितनी आई थी -1। सबसे पहले 2 को उस तरफ ले जाते हैं, 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 200 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 20 कितना होगा 40, प्लस N की मल्टीप्लाई -1 से जब हम करेंगे तो क्या आएगा माइनस का N, और -1 की जब -1 से करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया ये 400 इज इक्वल टू N की सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसको अंदर से ब्रैकेट खत्म करते हैं, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, ये आ गया 400 इज इक्वल टू N। अब क्या होगा 40 और 1 41 हो गए, माइनस N की मल्टीप्लाई अंदर की तरफ कर देते हैं, N की मल्टीप्लाई 41 से करेंगे 41N, और N की मल्टीप्लाई N से करेंगे माइनस का N स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है हम इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जब हम इसको लेके आएंगे तो माइनस का N स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का N स्क्वायर, 41N प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का 41N, और 400 यहीं का यहीं क्या रह जाएगा प्लस का 400। यहाँ से सब कुछ यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा 0, राइट साइड हमारा 0 आ गया। तो अब देखो ज़रा, ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन। तो इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें इस तरीके का कोई स्टेटमेंट चाहिए जिसमें कि हमारी जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास क्या आना चाहिए 400N स्क्वायर, और प्लस या माइनस करके हमारे पास आना चाहिए माइनस का 41N। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 400 आए और प्लस और माइनस करके माइनस का 41 आए। तो अगर ना समझ में आए तो क्या करना, 400 का एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत ईजी है 400 का। पहले 2 से किया है 200, फिर 2 से किया 100, 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, 5 से किया 5, 5, 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जो इसके ये बाहर की तरफ फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, इन फैक्टर्स को ध्यान से देखो। इन फैक्टर्स की हमें कुछ ना कुछ करना होता है मल्टीप्लाई करके कि ये 41 हो जाए। तो हम कैसे करें, देखो अगर हम ओनली 2 वालों को लें, पहले हमने क्या लिया सिर्फ 2 वालों को, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। अगर हम ओनली 2 को ले तो 16 बनता है, और 5 को ले 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 16 और 25 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होता है 41, और 16 और 25 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 400।
इसका मतलब हमारे जो वो दो नंबर है वो हमारे क्या बनते हैं 16 और 25। अब हमें क्या देखना है कि 16 और 25 के आगे जो हमारा निशान होता है वो कौन सा लगेगा। ठीक है, 16 और 25 हमें चाहिए माइनस का 41। अगर हमें माइनस का 41 चाहिए, हमें चाहिए 41 तो होगी तो इनकी प्लस, लेकिन हमें 41 चाहिए कौन सा, माइनस का 41। माइनस का 41 चाहिए तो हमें दोनों ही क्या रखने पड़ेंगे, माइनस के, क्योंकि जब हम दोनों के माइनस, दोनों ही माइनस के रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और यह आ जाएगा माइनस का 41। ठीक है, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और क्या आ जाएगा प्लस का 400। तो 16 और 25 हमारे दो फैक्टर्स आ जाते हैं। अब इसमें इसको कर देते हैं डिवाइड। 41 को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 16n और माइनस का 25n। ठीक है, हमने क्या किया, ये 400 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माइनस का 16n और माइनस का 25n। अब हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर बना लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पहले ग्रुप में से n कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 16। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 25n प्लस 400, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 25 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, 25 कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पे n बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से क्या बच रहा है हमारा 16। ठीक है, अब एक बात देखो ज़रा, यहाँ पे माइनस 25n, बाहर कौन सा निशान आएगा, प्लस का या माइनस का, 25 के जो आगे निशान आता है माइनस का आएगा। माइनस का 25n क्यों आए, देखो ध्यान से देखना, माइनस का 25n क्यों आए, क्योंकि जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 25n, और यही हमारा ऊपर था, और जब हम माइनस 25 की माइनस 16 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 400। इसीलिए इधर जो निशान आएगा ना, ये वाला निशान, ये हमारा क्या होगा, माइनस का। तो हमारे पास क्या बन जाता है, n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16। अब n माइनस 16 कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या बच गया, n माइनस 25। ये इसके फैक्टर्स आ गए, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब n माइनस 16 है तो वहाँ से n की वैल्यू आई 16, और जब n माइनस 25 है तो वहाँ से n की वैल्यू आई 25। अब इस क्वेश्चन में देखो ज़रा ध्यान से, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। हमेशा हमारा क्या होता है कि एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती है या फ्रैक्शन में आ जाती है, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ही वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। इसका मतलब हम किसी भी एक वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों वैल्यू हो सकती है लेकिन होगी तो एक ही वैल्यू। इसका मतलब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जो हमें रिजेक्ट करनी है। वो हमें कैसे पता चलेगा, हमसे एक और चीज़ पूछी थी इस क्वेश्चन में, वो थी an भी पूछा है हमसे। अब हम an निकालते हैं दोनों वैल्यू से। पहले हम क्या करते हैं, n को 16 पुट कर लेते हैं, an निकालते हैं। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमने a को क्या लिया, 16। ठीक है, 16 पुट करें तो a की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। a की वैल्यू क्या थी हमारे ऊपर क्वेश्चन में, 20, और d की वैल्यू थी -1। ठीक है, तो a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू हमने 16 ली है पहले, और d की वैल्यू -1। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना आ जाता है, ये 15 इंटू -1 20 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से a 16 आ जाता है 5, जो कि पॉसिबल है। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे जो लॉग्स हैं उसकी रो के अंदर सबसे जो टॉप रो होगी उसके अंदर 5 लॉग्स होंगे। अब हम निकालते हैं दूसरी n की वैल्यू। दूसरी n की वैल्यू आई थी हमारी a25। अब देखते हैं क्या ये हमारी नॉर्मल आ रही है वैल्यू, a हमारा वही 20, n हमारा अब कितना है 25। ठीक है, और d है हमारा -1। तो 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई -1 20, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब 20 में से 24 गए माइनस का 4। क्या कभी लॉग्स माइनस में हो सकते हैं, जो हम लॉग्स लगाएंगे एक के ऊपर एक, क्या माइनस में लॉग्स तो कभी हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हमारी जो ये 25 वैल्यू जो वैल्यू है वो क्या हो गई, रिजेक्ट। इसका मतलब हमारे जो टॉप मोस्ट रो है वो उसमें आएंगे 5 लॉग्स, और जो हमारा n है वो होगा 16। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, n क्या होगा 16, और an क्या होगा, सबसे टॉप मोस्ट में हमारे कितने आएंगे 5 नंबर ऑफ लॉग्स। क्लियर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। क्या बोला हुआ इन्होंने, एक पोटैटो रेस है। पोटैटो रेस मतलब पोटैटोज बिछाए हुए हैं रास्ते में। ठीक है, एक बकेट है, यहाँ पर दिख रही है डायग्राम में बकेट है। अब बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, पहली जो बकेट है, पहला पोटैटो जो फर्स्ट पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है। मतलब जो ये फर्स्ट पोटैटो है ये हमारा कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है।
एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जो और पोटैटोज हैं सारे के सारे वो 3-3 मीटर की दूरी पर है, 3-3 मीटर। पहले वाला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर है, बाकी के सभी हमारे कितने पे है, 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये सारे हमारे 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे है। आगे बोला हुआ है कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। कॉम्पिटिटर ने शुरू कहाँ से किया, बकेट से भागना शुरू किया। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब वो सबसे पहले उसने सबसे पहला पोटैटो लिया, मतलब उसने सबसे पहले लिया फर्स्ट पोटैटो। ये हमारा फर्स्ट पोटैटो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। सबसे पहले उसने क्या लिया, फर्स्ट पोटैटो। एंड रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट। इसका मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे वो है, यहाँ पे है वो, ठीक है। उसने क्या किया, पहला पोटैटो लिया, उस पोटैटो को लेकर वो क्या गई, वापस गई और उस बकेट में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद रन बैक पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट पोटैटो के लिए भागी, लिया उसको और फिर से उसको बकेट में डाल दिया। देखो अब क्या हुई, हमें क्या निकालना है, शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट। वो ऐसे ही भागती रही और उसको वापस डालती रही जब तक कि उसने सारे पोटैटो कलेक्ट नहीं कर लिए। हमें बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, कि उसने उसको सारे पोटैटो कलेक्ट करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। अब एक बात देखो, पहले हम फर्स्ट पोटैटो कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पोटैटो को अगर हम कंसिडर करें, फर्स्ट पोटैटो को अगर हम कंसिडर करें, देखो वो यहाँ से भागना शुरू किया उसने, पहले उसने फर्स्ट पोटैटो लिया, फर्स्ट पोटैटो हमारा यहाँ पर है, 5 मीटर वो गई, फिर वो कहाँ पर आई, वापस आई। तो उसने फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर का, ठीक है। उसके बाद फिर वो दोबारा वो भागी सेकंड पोटैटो के लिए, मतलब अब उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 8 मीटर, क्योंकि 5 ये प्लस 3 ये, और उसको लिया और फिर से वो वापस आई और उसको बकेट में डाला, 8 वापस आने पे 8 + 8, मतलब सेकंड पोटैटो के लिए उसको कितना रन करना पड़ा, 16 मीटर, ठीक है। ऐसे वो थर्ड पोटैटो पे गई, थर्ड पोटैटो के लिए वो 5 पे गई, पहले 3 पे, फिर से 3 पे, वो यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ से उसने पोटैटो उठाया और फिर वो वापस गई बकेट के पास। तो पहले उसने कितना लिया, 5 + 3 + 3 कितना हो गया, 11, और +11, तो मतलब थर्ड पोटैटो के लिए उसको कितना रन करना पड़ा, 22 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम सीरीज़ बना सकते हैं एक। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या सीरीज़ बन रही है इसके अंदर, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर फॉर फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, पहले 5, फिर से 5 वापस, मतलब कि 10 मीटर। ऐसे ही डिस्टेंस कवर फॉर सेकंड पोटैटो के लिए उसको कितना कवर करना पड़ा, पहले 8, फिर से 8, मतलब कि 16 मीटर। थर्ड पोटैटो के लिए उसको कितना कवर करना पड़ा, पहले 11, फिर से 11, मतलब कि 22 मीटर, ठीक है। ऐसे ही था ना हमारा, पहले हमारा 10 था, फिर 16 था, फिर 22 था, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास एपी क्या बन गई, एपी हमारे पास हो गई 10, 16, 22 एंड सो ऑन, ठीक है। और हमें बोला कितना था, कितने पोटैटो थे इन अ पोटैटो रेस, अ बकेट इज प्लेस स्टार्टिंग बाय 3 मीटर अब देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। लिखा हुआ है ना कि हमारी जो लाइन है उसके अंदर 10 पोटैटो है, इसका मतलब नंबर कितना हुआ हमारा, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। एन हमें 10 दिया हुआ है, A1 हमारे पास कितना है, 10, A2 है 16, जहाँ से हम D निकाल सकते हैं, D हमारा आ जाएगा A2 - A1, दैट इज 16 - 10, और D हमारे पास कितना आ गया, 6, ठीक है। D की वैल्यू भी है, A की वैल्यू भी है, N की वैल्यू भी है। देखो A की वैल्यू हमारे पास 10 है, D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6, और N की वैल्यू हमारे पास 10। हमसे पूछा क्या था, टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो ये उसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी ना, इन सब का टोटल क्या होगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, S10, क्योंकि 10 पोटैटोज को लेने के लिए वो भागी थी, तो S10 हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, n/2, 2a + n - 1 × D। n कितना हमारे 10 पोटैटोज थे, फर्स्ट टर्म हमारी 10 प्लस n कितना है, 10 - 1, और D कितना है, 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 कैंसिल होके आ जाएगा, 5, 10 2 = 20 प्लस 10 - 1 9 × 6, 5, 20 प्लस 9 6 = 54। 54 को जब हम 20 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 74 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 370 मीटर। इसका मतलब उसको टोटल 370 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करनी पड़ी टू कलेक्ट 10 potatoes. Total distance cover by
कॉम्पिटिटर। कितनी उसने डिस्टेंस कवर की टोटल? 370 मीटर। यही हमारा आंसर है कि उसको 370 मीटर टोटल कवर करना पड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमने एपी बनाई। एपी के लिए हमें क्या करना पड़ा, A1 A2 हमने मेंटेन करे, उसके बाद हमने एपी की A1 है वहाँ से हमने डी निकाल ली। टोटल हमारे 10 पोटैटोज़ थे, 10 पोटैटोज़ के लिए हमने S10 की वैल्यू पुट की और हमने वहाँ से टोटल निकाल दिया 370 मीटर। आई होप आपको ये सारे सम समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के बाद हमारा चैप्टर 5 क्या हो जाता है, कंप्लीट। चैप्टर 5 कंप्लीट। अब इसके अंदर कोई भी डाउट या कुछ भी हो तो वो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो वो भी बता सकते हो। ठीक है, and if you like this video then subscribe this channel.